हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूं, कल जो हमारे पास न्यूज़ आई है, हमारे बोर्ड्स जो हैं 12th क्लास के वो पोस्टपोन हो गए हैं और 10th क्लास के बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं। अब 12th क्लास के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, अब हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। कुछ बच्चे थोड़े दुखी भी हैं, यार ठीक है, अब एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। और ये तो क्या ही कर सकता है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो भाई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपको टाइम मिला उसको और अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अपने कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर करो। सो आज मैं आपसे वोकैबलरीज़ की बात करता हूँ। वोकैबलरीज़ को आज हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं कुछ दिन पहले ना आपके कमेंट्स पढ़ रहा था। कुछ बच्चों के ना कमेंट्स थे कि सर क्या ये हमारा जो वोकैबलरीज़ हैं ये हमारे बोर्ड्स के लिए रिलेवेंट होगा या नहीं होगा। सिंपल एक शब्द के अंदर इसका आपको जवाब दूंगा, यस। भाई क्यों ये रिलेवेंट है? देखो यार, वोकैबलरीज का क्या सीन होता है, इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, राइट। आपके पास जितनी अच्छी वोकैबलरीज होगी, आप उतने अच्छे से आपके ब्रेन के अंदर जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट। और बोर्ड्स के अंदर अगर मैं आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर बात करूं, तो जितना अच्छा आप वहां लिखोगे एग्जामिनर को उतना अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो अच्छे से आपको मार्क्स देता है। यस, ये बिल्कुल रिलेवेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी। और जो स्टूडेंट्स अभी इस वोकैबलरी शोज को इसलिए नहीं देख रहे कि भाई ये सिर्फ एंट्रेंसेस के लिए, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। यार वोकैबलरीज जी जो हमारे वर्ड्स है ना, आप इनके साथ मतलब अपनी कॉन्वर्जेशन जो है ना, आपकी जो कोलोकल लैंग्वेज के अंदर आप जब बात करते हो उस तक को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। भाई आप जो है अभी से आदत बना लो कि जो वोकैबलरीज के वर्ड्स है आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशन के अंदर यूज़ करना शुरू करो, ताकि ये आपकी टंग पे आने शुरू हो जाएं और आपको अच्छे से याद होने शुरू हो जाएं। इसी के साथ जब आप चैट करते हो तो यार वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इन वर्ड्स को, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल आपकी कॉन्वर्सेशन हो जाती है फिर, राइट। समय वेस्ट नहीं करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम। आज हमारा पहला वर्ड है भाई इनवॉल्यूट। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ये हमारा एज अ एडजेक्टिव और नाउन दोनों यूज़ हो जाते हैं। इनवॉल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ता निकल के जा रहा है। इनवॉल्यूट का मतलब होता है भाई कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट, है ना। इंट्रिकेट मतलब समथिंग विच इज कॉम्प्लिकेट सा, राइट। इसके सनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका सोनोनिम हो जाएगा भाई कॉन्वोल्यूटेड। बहुत अच्छा वर्ड है भाई कॉन्वोल्यूटेड, मतलब इसको ना आप स्टार मार्क कर लो। ये तो भाई रिपीटेड मोड पर जो है ना ये वाला वर्ड आता है कॉन्वोल्यूटेड, तो ठीक है, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाई बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन ये ऐसा वर्ड है जो कि ना एक्चुअल टंग पे आता नहीं है, मतलब ना जब हमें ऑप्शंस के अंदर अगर बाइजेंटाइन लिखा हुआ मिल जाए तो एकदम से क्लिक नहीं करता ये वर्ड। तो बाइजेंटाइन आप याद कर सकते हो, बाइजेंटाइन का मतलब होता है समथिंग विच इज इंट्रिकेट, है ना, कॉम्प्लिकेटेड सो चीज़ हो, बाइजेंटाइन, है ना। साइनस आप याद कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा। इसके साथ मेरे को एक और वर्ड याद आ रहा है भाई, आप याद कर सकते हो टॉर्चर्स, है ना। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है भाई, आप इसको याद कर सकते हो। इसका मीनिंग भी होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड होना एकदम, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ अभी, और बिल्कुल अभी उसके उल्टे की बात करूँ, तो जो बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है वो कैसी होगी, सिंपल होगी ना, बड़ी ऑब्वियस सी होगी, सिंपल सी होगी। आप कर सकते हो इसका एंटोनिम याद, ऑब्वियस आप याद कर सकते हो। मैनिफेस्ट, अब अगर देखो मैं मैनिफेस्ट की बात करूँ ना, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अब अगर आप इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हो मैनिफेस्ट को, तो मैनिफेस्ट एज अ वर्ब में यूज़ होता है हमारा डिस्प्ले के रूप में ना, किसी चीज़ को डिस्प्ले करना। मैनिफेस्ट अगर हम वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वहीं अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, है ना। मैनिफेस्ट बहुत अच्छा है भाई, आप इसको याद कर सकते हो। मैनिफेस्ट पेटेंट, पेटेंट होना। अब पेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। अब एक तरीके का वो भी पेटेंट होता है जब आप अपनी कंपनी को पेटेंट कराते हो, किसी नाम को पेटेंट कराते हो, एक वो पेटेंट हो गया। और एक होता है ऑब्वियस होना, पेटेंट मतलब ऑब्वियस होना, राइट। हमने क्या देखा, इन्वॉल्यूट, कॉन्वोल्यूटेड, बाइजेंटाइन, साइनस और टॉर्चर्स हमने देखा। फिर उसके एंटोनिम्स हमने देखा ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, पेटेंट। इसके अगर मैं यूज़ की बात कर लूँ, द आर्ट नॉवल हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली इनवॉल्यूट, मतलब कि जैसे जैसे एक आर्ट नॉवल थी उसको अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो आर्ट नॉवल थी वो कैसी होती जा रही थी, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उसके अंदर जो इमेजेस थी या जो भी चीज़ें थी वो कैसी हो रही थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। क्लियर है, आगे चलते भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवेंट।
और ये जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हो, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये वर्ड इन्हीं के लिए बना हो, है ना। सो सेवेंट का मतलब होता है अ लर्न पर्सन, स्पेशली अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एपी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही सेवेंट थे, है ना। सो इसके सिनोनिम्स आप याद कर सकते हो भाई। इंटेलेक्चुअल आप याद कर सकते हो, है ना, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, हाईब्रो। हाईब्रो की हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाईब्रो एक्चुअल में ना ये आता नहीं है माइंड के अंदर। हाईब्रो मतलब होता है बहुत ही जो स्कॉलर सा हो, बहुत बिल्कुल विद्वान जिसे कहते हैं, हाईब्रो, राइट। आप एक और वर्ड याद कर सकते हो भाई यहाँ पे, एरोडाइट। हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, है ना। सॉरी, इट शुड बी ERUDITE, है ना, एरोडाइट हो गया। आप पंडित याद कर सकते हो, पंडित, ठीक है, पंडित PUNDIT। अब ये हिंदी के अंदर भी मीनिंग पंडित होता है, तो पंडित आप याद कर सकते हो, PUNDIT। सो पंडित मतलब भी अ लर्न पर्सन, स्कॉलर जो होता है ना, दैट इज पंडित, राइट। अब उसके अगर एंटोनिम्स की बात करूं, अब जो बहुत ही विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर है, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल ही फूल सा, है ना। सो इग्नोरेमस आप याद कर सकते हो। इग्नोरेमस का मतलब होता है भाई फूल होना, है ना। फिर आप याद कर सकते हो भाई निनकम्पूप, बहुत अच्छा वर्ड है निनकम्पूप, मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम फूल हो जाना, है ना, फूल, निनकम्पूप होना, है ना। सिंपलटन होना, सिंपलटन, है ना। और इम्बेसिलिक होना, इम्बेसिलिक बहुत अच्छा वर्ड है, इम्बेसिलिक आप याद कर सकते हो। इम्बेसिलिक का मतलब भी होता है फूल, है ना। और आप एक वर्ड और याद कर सकते हो भाई यहाँ पे, मोरॉन। आपने सुना होगा ना, मोरॉन कहते हैं, अक्सर टीचर्स बोल देते हैं मोरॉन, है ना, वैसे बोलना नहीं चाहिए भाई मोरॉन किसी को, है ना। सो आप याद कर सकते हो मोरॉनिक, है ना, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको भी। सो मोरॉनिक मतलब या मोरॉन होना, बिल्कुल एकदम फूल होना, है ना, बिल्कुल। सो इसकी यूज़ की अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू मेक अ लिस्ट ऑफ सेवेंट्स इट वोंट बी कंप्लीटेड विदाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप एक लिस्ट बना रहे हो इसके अंदर आप सारे 7 लोगों को लिख रहे हो, बिल्कुल स्कॉलर्स लोगों को लिख रहे हो, सो लिस्ट जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बिना अधूरी रहेगी हमेशा, राइट। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाई टेनाशियस। बहुत अच्छा वर्ड है भाई टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही ना अपनी हार को नहीं मानना, है ना, अपनी उसको बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड। दो मीनिंग होते हैं इसके, बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाना, या फिर अनविलिंग टू एक्सेप्ट डिफेक्ट और स्टॉप डूइंग, मतलब बार बार आप प्रयास करो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस डॉग को, ये बार बार क्या है, इसको चढ़ रहा है और फिर ये वापस से ऐसे फिसल के आ रहे हैं, फिर चढ़ रहा है, बट ये मान नहीं रहा, है ना। सो ये अपनी हार नहीं मार रहा, सो दैट इज टेनाशियस होना। सो इसके सिनोनिम्स आप याद कर सकते हो भाई, अनशेकेबल, बहुत अच्छा वर्ड है अनशेकेबल। उसके बाद आप याद कर सकते हो भाई ग्लूटनस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई ग्लूटनस भी हमारा। ग्लूटनस का मतलब होता है डिटरमाइंड होना, है ना। पर्पसफुल, ठीक है, पर्पसफुल मतलब अगर आप, मतलब आप डिटरमाइंड हो, दैट मीन्स आपको कुछ पर्पस है, राइट, पर्पसफुल होना। सो आप इसको याद कर सकते हो, पर्पसफुल को। फिर उसके बाद उसका एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इरेजोल्यूट, बहुत अच्छा वर्ड है भाई इरेजोल्यूट होना हमारा, ठीक है। अनरिलायबल, उसके बाद अनअटैच्ड आप याद कर सकते हो। अनरिलायबल एज इन के भाई अब जो चीज़ रिलाय नहीं कर रही किसी पे, तो दैट इज़ अनरिलायबल होना, है ना। सो अब आप इसको याद कर सकते हो अनरिलायबल एज इसके एंटोनिम्स। फिर अनअटैच्ड आप याद कर सकते हो भाई, यहाँ पे अनअटैच्ड बहुत अच्छा वर्ड है भाई। सो हमने क्या देखा, टेनाशियस, अनशेकेबल, ग्लूटेनस, है ना, पर्पसफुल। फिर इसको एंटोनिम्स हमने देखे, इरेजोल्यूट, अनरिलायबल, अनअटैच्ड। फिर उसके बाद इसके यूज़ की बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स हैव टेनाशियस इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर स्पेशली when they are it should be when they are in their teens। सो अभी आप भी क्या हो, टीनेज के अंदर ही हो, और अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके ममा कुछ कह रहे हैं, आपके आपके पापा कुछ कह रहे हैं, मतलब वो चीज़ उतनी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालती। वहीं अगर हमारा कोई फ्रेंड अगर हमें कुछ बोल दे तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती है ना। ये अक्सर आपके साथ भी होता होगा, और अक्सर आपके घर वाले भी आपको इस चीज़ के लिए बोलते होंगे कि हाँ अभी तेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे तो अभी बिल्कुल निकल के चला जाएगा, सारे काम छोड़ देगा, अभी हम तेरे को अभी दूध लेने के लिए बोलेंगे तो तू नहीं जाएगा, है ना। ये अक्सर हमारे साथ होता है। सो भाई फ्रेंड्स हैव टेनाशियस इन्फ्लुएंस, मतलब बिल्कुल ही एकदम डिटरमाइंड सा इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर, राइट। सो आप टेनाशियस बहुत अच्छे इस वर्ड को याद कर सकते हो भाई। नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा सरप्टिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई सरप्टिशियस, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। सरप्टिशियस का मतलब होता है चुपके से कोई काम कर देना, है ना, डन सीक्रेटली, एकदम सीक्रेटली उसको कर देना, सरप्टिशियसली। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो कैसे की थी, बहुत ही सरप्टिशियस मैनर के अंदर की थी ना, बिल्कुल चुपके से की थी। जो दूसरी कंट्री थी उसको पता भी नहीं चला था। सो चुपके से किसी काम को कर देना, दैट इज सरप्टिशियस।
इसके सिनोनिम्स आप याद कर सकते हो, स्टेल्थी होना, स्टेल्थी है ना, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन हम इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्लैंडस्टाइन होना है ना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीक्रेटली किसी काम को कर देना, क्लैंडस्टाइन होना, राइट। अंडर कवर, ठीक है ना, अंडर कवर कहते हैं ना, अंडर कवर एजेंट मतलब वो क्या है, जो भी काम करता है बहुत ही चुपके से करता है, अंडर कवर एजेंट आपने सुना होगा, है ना। फिर उसके बाद आप याद कर सकते हो भाई ऑनेस्ट, गुड वर्ड, बिल्कुल ऑनेस्ट। अब देखो जो चीज़ बहुत चुपके से की जा रही है तो वो मतलब इसके एंटोनिम्स कैसे निकाले हो मैं बताता हूँ। जो चुपके से कर रहा है तो वो कैसे होगा, बहुत डिसऑनेस्ट सा होगा, है ना, बिल्कुल ऑनेस्टली काम नहीं कर रहा होगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट होना, बिल्कुल ओपनली कर देना, है ना, ब्लिटेंट कर देना, बिल्कुल, है ना, ब्लिटेंट मतलब एकदम खुले में एकदम क्लियर कर देना उसको, राइट। फिर इसके यूज़ की अगर मैं बात करूँ, सो शी कैरिड आउट अ सरप्टिशियस सर्च ऑफ हर बिलोंगिंग्स, तो मतलब जो है एक लड़की है उसकी कुछ चीज़ें खो गई होंगी, सो उसने चुपके से जो है चीज़ों को सर्च किया कि हो सकता है शायद मेरी किसी फ्रेंड ने ले ली हो या जो भी है, सो शी कैरिड आउट अ सरप्टिशियस सर्च फॉर हर बिलोंगिंग्स। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट वर्ड है भाई सैक्रोसेंक्ट। बहुत अच्छा वर्ड है भाई सैक्रोसेंक्ट। सैक्रोसेंक्ट का मतलब होता है एकदम पवित्र, बिल्कुल प्योर, जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हो, ये कैसी इमेज है, बहुत ही प्योर, बहुत ही पवित्र इमेज है ना। हमारे हमारे इंडिया के जितने भी रिलीजन है मैंने कोशिश की है कि वो एक तरफ मैं रख सकूं। सो ये अपने में इमेज कैसी है, बहुत ही सैक्रोसेंक्ट है, प्योर है ना। सो इसके सिनोनिम्स आप याद कर सकते हो भाई, इनवॉलेट, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इनवॉलेट बहुत 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 अच्छा वर्ड है, मतलब जितना आप सार मार कर सको उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज्ड, अब देखो जो चीज़ प्योर है, जो चीज़ बहुत ही बिल्कुल मतलब एकदम सैक्रोसेंक्ट है, पवित्र है, तो वो एक प्रिविलेज्ड होते हैं ना हमारे लिए, है ना। सो प्रिविलेज आप याद कर सकते हो भाई, इम्यून आप याद कर सकते हो यहाँ पे, इम्यून, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ, सॉरी, इसके ब्लेसफेमस आप याद कर सकते हो भाई, ब्लेसफेमस, ब्लेसफेमस का मतलब होता है तिरस्कार कर देना, है ना, तिरस्कारी जो होता है उसको ब्लेसफेमस कहते हैं हम, है ना। प्रोफेन आप याद कर सकते हो, प्रोफेन, है ना। उसके बाद सैक्रिलिजियस, सैक्रिलिजियस होता है भाई मतलब कि प्योर चीज़ को जो खराब करने वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसको हम सैक्रिलिजियस कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई पूजा कर रहा है ना, पूजा करते वक्त अगर आपकी कोई पूजा खराब कर दे, सो सैक्रिलिजियस, है ना। सो ये चीज़ होती है ना, प्योर चीज़ को ख़राब कर देना, सैक्रिलिजियस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई ये। सो इसके यूज़ की अगर मैं बात करूँ, सो द प्लेस वेयर शी बरिड हर कैट इन द बैक यार्ड वॉज सैक्रोसेंक्ट टू हर, तो जहाँ पे उसने अपनी कैट को दफनाया था वो जगह उसके लिए, उसके बैकयार्ड के अंदर वो जगह उसके लिए क्या होगी, बहुत ही पवित्र होगी, बहुत ही सैक्रोसेंक्ट उसने मान लिया उस जगह को, राइट। सो भाई आई होप आपने अपने वो कैप शो को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा। ये हमारा बहुत यूनिक तरीका है भाई वो कैप को सीखने का, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। एक ही जगह आपको उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिल जाते हैं, तो आपको वर्ड्स को जज करना बहुत ईजी हो जाता है। सो आई होप आपने इस सेशन को अच्छे से इन्जॉय किया होगा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, ताकि तो आप तक जो है नोटिफिकेशन ऑन टाइम पहुंच जाए। सो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।